चीन की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एक नया फरमान आया है। बांग्लादेशी महिलाओं से नो शादी, नो बाइंग ऑफ फॉरेन वाइफ। यह सलाह खास तौर पर उन चीनी पुरुषों के लिए है जो बांग्लादेशी महिलाओं से शादी करने की योजना बना रहे हैं। चीन ने कहा है कि चीनी पुरुषों को बांग्लादेशी महिलाओं से शादी करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर चीनी पुरुष दूसरे देशों में शादी करने क्यों जा रहे हैं। इसका जवाब है चीन में शादी के लिए लड़कियों की कमी और कुंवारे पुरुषों की बढ़ती संख्या। चीन में दशकों तक चली वन चाइल्ड पॉलिसी और बेटियों की तुलना में बेटों को प्राथमिकता देने की सामाजिक मानसिकता के कारण चीन में लिंग असंतुलन की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 तक चीन में पुरुषों की संख्या महिलाओं से करीब 3.5 करोड़ ज़्यादा थी। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पुरुषों को शादी के लिए उपयुक्त जीवन साथी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इन पुरुषों का लेफ्ट ओवर कहकर मजाक भी बनाया जाता है, जिसके बाद ये पत्नी ढूंढने की डेस्परेशन में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे गरीब देशों का रुख करते हैं। और इसी स्थिति का फायदा उठाकर कई अवैध मैरिज एजेंसियां चीनी पुरुषों को विदेशी दुल्हनों का लालच दे रही हैं। हालांकि इनकी आड़ में कई मानव तस्करी और प्रोस्टिट्यूशन जैसे कई रैकेट धड़ल्ले से चल रहे हैं। चीन का दूतावास इस बात से चिंतित है कि ऐसी शादियों के नाम पर मानव तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे गरीब देशों की लड़कियों को चीनी पुरुषों के साथ शादी का झांसा दिया जाता है और फिर जब ये चीन पहुंचती है तो उन्हें ऑर्गन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन जैसे धंधों में झोंक दिया जाता है। पाकिस्तान से तो पिछले 2 सालों में कम से कम 629 पाकिस्तानी लड़कियों और महिलाओं को चीन में दुल्हन के रूप में बेचा गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तस्करी का यह धंधा कितना संगठित है। इसमें चीनी और पाकिस्तानी दलालों के साथ साथ कुछ धार्मिक नेता भी शामिल हैं। ये लोग गरीब परिवारों को बहला फुसलाकर उनकी बेटियों को बेच देते हैं। एक दुल्हन के बदले दलाल लगभग 40 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। बांग्लादेश में कई ऐसे फेक डेटिंग ऐप्स हैं जो चीनी पुरुषों को बांग्लादेशी दुल्हनों का लालच देकर ठग रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म अक्सर अवैध मैरिज एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं, जो शादी के नाम पर चीनियों से बड़ी संख्या में पैसे ऐंठते हैं। और ये चीनी पुरुष इस बात से अनजान रहते हैं कि इनके साथ स्कैम हो रहा है। पकड़े जाने पर बांग्लादेश में इसकी सजा भी गंभीर है। बांग्लादेश में मानव तस्करी के खिलाफ सख्त कानून है। अगर कोई अवैध क्रॉस बॉर्डर शादी में शामिल पाया जाता है तो उसे मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। वहाँ की न्यायिक प्रक्रिया लंबी और जटिल है। जान से लेकर कोर्ट के फैसले तक में कई साल लग जाते हैं और इस दौरान आरोपी को जेल में ही रहना पड़ता है। इसीलिए तो चीनी दूतावास ने साफ कहा है कि चीनी पुरुषों को विदेशी दुल्हन खरीदने की मानसिकता को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन रोमांस, स्कैम और अवैध मैरिज एजेंसियों से सावधान रहने की सलाह भी दी है। दूतावास ने यह भी कहा कि अगर कोई चीनी नागरिक ऐसे स्कैम का शिकार होता है तो उसे तुरंत चीन की पब्लिक सिक्योरिटी अथॉरिटी को सूचित करना चाहिए।